यीशु नामे उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नामे आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नामे उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नामे आनंद जीवन हालेलुया। यीशु हालेलुया, यीशु हालेलुया, धन्यवाद देते, तू सच्चा है, तू जिंदा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु।
तू हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशी को कुर्बान किया। तू हमारी दुखों में दुखी हुआ। तू हमारी अधर्म को अपने ऊपर लेकर बलि हुआ। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। हम पापी थे, हम आपसे दूर थे, आप हमारे करीब आए, हमारी पापों को क्षमा किए, हमें नया जीवन दिए। आज इसीलिए कहते हैं पिता, तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है। धन्यवाद देते, इसीलिए तेरी सच्चाई के लिए स्तुति और महिमा करते हैं, क्योंकि तू उसके योग्य है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दोनों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दोनों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है।
किया है। आज एक काम बाकी है और वो है न्याय करने को तू आने वाला है और सच्चाई के साथ न्याय करेगा। इसके लिए हम तेरी इंतज़ार करते प्रभु यीशु मसीह। हम उस समय का इंतज़ार करते, हम आपके आने का इंतज़ार करते, हम आपके साथ होंगे, एक दिन बादलों पर आएंगे, उसका इंतज़ार करते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। पर एक आंसू आप पूछेगा प्रभु यीशु मसीह, उसका हम इंतज़ार करते और प्रत्येक लोगों को तेरे राज्य में शांति और आनंद से भरेगा, उसका हम इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक हृदयात्मा को अभिषेक कर तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार जो भी बात करे पिता, आज समझ सके, हम हमारी समझ को खोलो प्रभु यीशु, सुन सके आपसे, हमारे कानों को खोलो पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा करते पिता, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी लोग का स्वागत है। आइए बार जोरदार तालियां हो जाए परमेश्वर के लिए। रविवार को बाइबल क्लास चलेगा इस बार, और परमेश्वर की अनुग्रह है कि हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं इस सभा में, उसका धन्यवाद करते हैं। आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। तो महान परमेश्वर है पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए पिता परमेश्वर जो तुम आपने हमें दिया है पिता। धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है भेंट मनुष्य का मार्ग खोलती है और उन्हें बड़े लोगों के पास पहुँचाती है। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरी महिमा करता हूँ पिता। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर तेरे राज्य में दान करते हैं पिता परमेश्वर, भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, पिता उनका भेंट स्वर्ग में स्वीकार हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हम बोने वाले बने पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे राज्य में उत्तम से उत्तम भेंट बीज बोने वाले बने पिता परमेश्वर। तेरी अनुग्रह तेरी दया हो पिता परमेश्वर तेरे भाई बहन के ऊपर। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ कि जितने भाई बहन पिता अपने हृदय को नम्र करके पिता परमेश्वर, अपने मन को तैयार करके पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे राज्य में भेंट होते हैं पिता परमेश्वर। तो उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
वो है विश्वास की प्रार्थना। Today we will talk about faithful prayer. ओके, विश्वास की प्रार्थना। और याकूब का 5 अध्याय वचन 15 को पढ़ते हैं। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। 5:15 याकूब। James 5:15 And the prayer of the faith by which save the sick, and the Lord will raise up him, and if he has committed sin, he will be forgiven. ओके, तो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। Thank you God for this wonderful opportunity. और इस बुधवार सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you God for this service. हमारी हृदय से बातें कर, Talk to our hearts. आपकी सोच और विचार हमें दे, Give us your mind and your understanding. आपकी स्वभाव हमें दीजिए Give us your character कि हम उस पर बने रह सकें that we stay in it और हम आपकी इच्छा को पूरी कर सकें। and we should fulfill all your हमें wishes. विश्वास की प्रार्थना में जीवन जीने में मदद करना, Help us to live our life in the faith of prayer और क्रूस की जीवन जी सके, and live the life of the cross आपकी आत्मा की अगुवाई में चल सके। in the leading of your Holy Spirit. धन्यवाद देते हैं। Thank you God. प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो। Bless every person here धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से, in Jesus' name. आमीन। Amen. ओके, विश्वास की प्रार्थना। Pray by faith. तो कई बार हम लोग प्रार्थना के विषय में हम लोग सुना है, Sometimes we have listened about prayer. एक छोटा बच्चा जब प्रार्थना करता है When a little child pray, तो वो दिल से प्रार्थना करता है, he pray by his heart वो सच में उसकी पिता से उसे मिलेगा, that he will got from his father. वो पूर्ण रूप से भरोसा रखता है He has full faith और प्रार्थना करता है। and he pray. कई बार वो रो के प्रार्थना करता है। Sometimes he cry and pray. देखेंगे, मैंने कई बार सुना है, प्लीज गॉड प्लीज, ये मुझे होए ऐसा। Sometimes I have heard that please God, please do this to me. अगर हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, When we have faith in God, तो हम अगर विश्वासी है if we are a तो believer, हमारी विश्वासी जीवन में प्रार्थना कैसा है, then how is prayer in our life? तो वो देखना। We have to see that. विश्वास की प्रार्थना चट्टान की तरह स्थिर रहता है। The prayer by faith is like a rock. विश्वास की प्रार्थना रोगी को ठीक कर खड़ा करता है। The prayer by faith heals the leper. विश्वास की प्रार्थना युद्ध जीत लाता है। The prayer wins the battle. विश्वास की प्रार्थना से कमजोर लोगों की पापों की क्षमा हो जाता है। The prayer gives the forgiveness of the sin of the weak people. विश्वास की प्रार्थना से बंद द्वार खुल जाता है। The prayer open the closed door. विश्वास की प्रार्थना से बड़े बड़े दीवारें गिर जाते हैं। The prayer by faith brings the walls down. इसीलिए हमें विश्वास की प्रार्थना को समझने की जरूरत है। So that's why we have to understand the prayer of faith. कई बार हम लोग इसको नहीं समझ पाते। Sometimes we doesn't understand it. एक उदाहरण में सोच रहा था, I was thinking of an example. मूसा और यहोशू के जीवन में। Moses and Esau. मूसा ने बहुत कुछ कर रहा था, उसके पास एक लाठी रहता था Moses has one stick with him, और वो लाठी से and by the stick वो हर एक काम करता था। he do all his work. आप देखेंगे वो लाठी से उसने सांप बनाया From that stick he made the snake, और वो लाठी को उसने पानी में डुबाया and when he just dipped the stick in the water, और वो लाठी ऊपर करता है हाथों में पकड़कर, when he raised that stick in his hand, तो वो अमालेकियों से यहोशू लोग जीत रहे। then the Amalekite were winning from the Esau people. निर्गमन का 17 अध्याय 8 से लेकर 16 में अगर आप पढ़ेंगे, अमालेकी पर विजय हुए वो लोग। They were winners among the Amalekites. यहाँ पर मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे 9 वचन में,
निर्गमन का 17 अध्याय 9 वचन। यीशु से कहा, हमारे लिए कोई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी के चोटी पर खड़ा रहूंगा। 17 का नाम And Moses said to Jonah, choose to some men and go out, fight with the Amalekite tomorrow. We'll stand on the top of the hill with the rod of the God in the hand. जसुआ इंग्लिश में बोले, ठीक है। तो यहोशू को बोला कुछ लोगों को छांट ले और अमालेकियों को पास जा लड़ाई करने के लिए। God told Joshua that choose people and go to Amalekite मूसा to have the battle. मूसा कह रहा Then Moses said, और फिर मूसा खुद कह रहा कि मैं कल जाऊंगा और पहाड़ पर मैं लाठी लिए हुए मेरे हाथ में, और मैं पहाड़ पर खड़ा रहूंगा। Moses then said that I will go to the mountain and I will stand with the stick in my hand. यहाँ पर कुछ बातें हमें समझने की जरूरत है। Here are something that you have to understand. तो ये अमालेकियों से क्यों लड़ रहा है? Why they are fighting through Amalekites? क्योंकि अमालेकी लोग Because the people of जब Amalekite, इजराइल लोग जा रहे थे वादा किए हुए देश में, when Israelites were going to the promised land, तो वो लोग क्या किए थे जानते हैं? अमालेकी वचन 8 में कहता, in verse 8, पढ़ो, Amalekite come and fought with the Israel in the Rephaim. तो यहाँ पर बताते कि अमालेकी के गोत्रों ने इजराइल पर पीछे से आक्रमण किया था। जो लोग थक कर पीछे रह गए थे उन्हें मार भी डाला था। So here in this verse it is said that the people who remained backside and they were weak, the Amalekite killed them. और ये अमालेकी लोग कौन हैं? Who are the people of Amalekite? ईशो के वंशज है। ईशो के वंशज, ईशो They are the descendant of Esau. उसी के वंशज है। They are from that only. ये उत्पत्ति का 36:12 में आपको मिलेगा। Genesis 36:12. और व्यवस्था विवरण 17-18 वचन में आपको मिलेगा कि वो लोग कमजोरी लोगों को बहुत मार दिए थे। And Deuteronomy 25:17-18, they said that they killed the weak people. जब अब इजराइल स्थिर हुआ When Israel was settled और मूसा निकाल कर लेकर जा रहा था, and Moses was bringing them back, और फिर वो लोग लड़ाई किए थे then they fought against और वो them. जीते थे। And they were the winners. कहाँ पर था मूसा? चोटी पर, और अमालेकी के साथ यहोशू लड़ाई कर रहा था। The Moses was at the peak of the mountain and Jonah was, उसकी दोनों हाथ ऊपर किया हुआ था they were, और उसके हाथ में लाठी था। his both the hand were up and he has a stick in his hand. समझ रहे हैं? यहाँ यहोशू का पहली बार उल्लेख किया गया है, जो इस समय लगभग 45 वर्ष का था, लड़ाई करने के लिए गया। He was of यहोशू जसुआ को पहली बार 45। Joshua was 45 years old when he go to the battle. और वचन 9 में ही हम देखते हैं लाठी परमेश्वर की सामर्थ का चिन्ह या स्मारक, परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बात करता है। Here the sticks tell us about the strength of the God. हाथ उठाए रहने का मतलब क्या है? The Moses raised his hand, what's the meaning? यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताता, 11 वचन में हाथ उठाए रहा वहां पर। 11 वचन कोई पढ़िए हिंदी में, फिर इंग्लिश में पढ़िए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। ओके, पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। And so it was when Moses held up his hand, then Israelite prevailed,
And when he let down his hand, the Amalekite prevailed. ओके, हाथ ऊपर उठाए रहता था, इसका क्या मतलब? When he raised it up hand, what is the meaning of this? या तो यह युद्ध में आगे बढ़ने का एक सैन्य संकेत था। This was a symbol that they were growing in the battle. सैन्य संकेत था। सैन्य का मतलब कि सेना, भरपूर सेना। That it was a huge battle for. या फिर परमेश्वर पर निर्भरता का प्रतीक था। And it was that completely depending upon the God. ओके, ये दो प्रतीक था। हाथ ऊपर, जब आप प्रे करते हो तो हाथ ऊपर करते हो, तो ये परमेश्वर पर निर्भर का प्रतीक है और एक सेना का प्रतीक है। And this is the symbol of the battlefield. और आज आप और मेरी प्रार्थना वो लाठी है। Here the prayer is the stick. मेरा प्रार्थना वो लाठी है। Our prayers are the stick. जब मैं प्रे करता हूँ, That whenever we pray, शैतान थरथराता है, Satan used to क्योंकि shake मेरे प्रार्थना ऊपर उठाया जाता है। because my prayer had been और done. मैं जब हाथों को उठाता हूँ, And as I raise my hand, परमेश्वर निर्भर करता है, परमेश्वर पर निर्भर होता I हूँ। am depend on the God. हर एक लोग ये सोचना चाहिए। Every people has to think this. और वचन 15 पढ़िए, हिंदी में कोई पढ़िए, फिर इंग्लिश में पढ़िए। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। हाँ, And Moses built on an altar and called it the name, the Lord is my banner. तो यहाँ पर वो लोग जीत हासिल किए। Here they were the जब victory. जीत हासिल करते तो क्या लगाया जाता? When they got the victory, what? क्या लगा? झंडा लगा। तो ये यहोवा निसी का मतलब है झंडा लगाना, क्योंकि Yehovah हम यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ से अमालेकियों से जीत हासिल की। Nissi here means the Lord of banner, as we have been win from the Amalekite. ये शब्दों का सही अर्थ है यहोवा मेरा झंडा है, The real meaning of that word is that the Lord is my banner, अर्थात सहायता का एक केंद्र है। as He is the one who gives me the. हमने सहायता मांगा था और परमेश्वर ने सहायता दिया। I have called Him and He has redeemed me. और ऐसा कि 11:10 में भी देख सकते हैं। As Isaiah 11:10 it ये is 10 also में said. आप लोगों को एक फेथ, विश्वास, एक निर्भर परमेश्वर पर मैं बता रहा था। I was telling about how can we depend मैं on कुछ 7 बातें God. मैं बताना चाहता जो विश्वास की प्रार्थना में वो दिखाई देना चाहिए। 7 things that is there in the faith of prayer. तो सबसे पहली बात, विश्वास की प्रार्थना दोषी ना ठहराए जाने वाले हृदय से निकालती है। The faith by prayer is come from the heart who doesn't blame. ओके, तो ये हम देख सकते हैं कैसे दोषी नहीं ठहरा। विश्वास करने वाला, विश्वास की प्रार्थना कभी किसी को दोषी नहीं ठहराता। The prayer by faith doesn't let anyone be या blamed. दूसरा, एक अनुग्रह का व्यक्ति जो होता है वो विश्वास में भरपूर रहता है, अनुग्रह में भरपूर रहता है, पवित्र आत्मा में भरपूर रहता है, A person of grace is filled by grace, is filled by the faith, और फिर वचन में भरा रहता है। and he is filled by the word. वो कभी किसी को अपना हृदय से कभी दोष नहीं लगा सकते। He doesn't blame anyone from its heart. तो कुछ वचन हम देखते हैं, पहला यूहन्ना का 3 अध्याय 20 और 22, 20 से 22 वचन तक। 1 John chapter 3 20 to 25. यहाँ पर कहता, मैं पढ़ देता हूँ हिंदी में, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। वाह, परमेश्वर हमारे मन से, यानी कि हमारे दिल से भी बड़ा है। God is bigger from our mind. मैं क्या सोचता हूँ, मेरा दिल क्या कहता है, उससे भी बड़ा है परमेश्वर। What I think, what I have in my heart is the God is greater than that. अगर वो मेरे दिल से बड़ा है If तो he is वो greater सब than कुछ my जानता heart, है। then He knows everything. अगर आज एक मैं विश्वासी हूँ If I am a faith तो मुझे believer, विश्वास में जीवन जीने की जरूरत है। then I have to live my life in faith. विश्वास व्यक्ति A faithful person हमेशा always परमेश्वर पर डिपेंड होता है depends on the God, और कभी भी किसी पर आरोप नहीं लगा। and he doesn't blame anyone. वचन आगे देखिए, हे प्रिय, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, 21 वचन, हे प्रिय, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने याद होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। अद्भुत है ना? ये विश्वास वाला व्यक्ति है जो अपने हृदय में कभी गिल्टी महसूस नहीं करता, क्योंकि वो जानता है
कि परमेश्वर ने सब कुछ किया। ये दोनों वचन पढ़ सकते हैं इंग्लिश में भी। Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence towards God, and whatever we ask, we receive from Him, because we kept His commandments and do these things that pleased in His sight. ओके, वो निर्भयता के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आता है Without fear, in faith, he come to God और परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है and he pray to God, और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है and he understand all his commandments. ओके, क्या बोलते हैं, कमांडमेंट। ओके, मानता है। और दूसरा है कि जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो करता है। And he do whatever God is pleased in his God's sight. परमेश्वर कभी किसी को दोष लगाता है? Does God blame anyone? तो मैं कैसे दोष लगा सकता? So how can I blame anyone? मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ, If I believe in God, मैं किस पर दोष लगाऊं? then how can I blame मैं anyone? आंखों से देखा वो गलत है, If I seen by my eyes, फिर भी that मैं is नहीं wrong, कह सकता गलत है। but then too I can't blame him. एक व्यक्ति, मैं One person. जाने से पहले एक औरत आता है A woman came. और लोग ऐसा मीटिंग चल रहा There was a meeting going on. और द्वार खटखटाता है। She knocked the door. वहां पर पास्टर था, There was a pastor. लोग भी थे There was many people around, और वो औरत एक छोटी सी बच्चा उसकी गोद में है and she has a little baby in his. और लाकर उस पास्टर के गोद में रखता है And then he kept that baby in lap of the pastor. और वो कहती कि ये लो तुम्हारा पाप, तुमको मुबारक हो। And he और said वो that चली this is जाती। your sin and take it. And वो then she went away. पास्टर और सारे लोग हक्का बक्का रह जाते। They were all just amazed. पास्टर कहते चुपचाप गया, The- लोग वहां पर बैठे पास्टर की तरफ देखते रहे all the people were looking at the pastor, और पास्टर को किसी को कुछ नहीं कहा, and वो they, चुपचाप रहा and they doesn't send anyone, और वो चले गए अंदर। and they let inside. अंदर जाकर घुटने पे जाकर And then he went inside and just prayed, and in his knee और वो कहता, पास्टर कह रहा परमेश्वर से कि ये क्या है परमेश्वर। he told to God that what is this God? परमेश्वर उसे कहा God said to him, अभी चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर, समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। stay silent and accept it, and when time will बहुत come, सारे I will लोग tell you." कलीसिया छोड़ के चले गए। So many people leave the church and went out. उसने उस बच्चे का परवरिश किया, He just keep that पास्टर ने उस child. बच्चे का परवरिश किया He keep that child. The pastor keep that child, और उसका देखभाल किया and he look after him. और उसको बड़ा किया। इतना 5 साल 6 साल का हो गया And he was 5 years old. और एक दिन वो औरत आती है And the lady came again. और आकर कहता कि पूरे कलीसिया था और काफी लोग थे The whole church was और वो there. औरत आकर बोलती The lady came and वो said गलती मेरा था, that it was my mistake. मैं कुंवारी थी I was virgin और मैं बच्चे को जन्म दिया था, and I was given a child. मैं उसको फेंकना नहीं चाहती I थी, didn't want to. throw इसीलिए it. मैं पास्टर पर आरोप लगाया। That's why I blamed the pastor. सब चर्च शांत रहा और देख रहा सिर्फ औरत को। The whole church was silent and was seeing the woman. और पास्टर उस समय कहे कि परमेश्वर धन्यवाद, And then pastor thanked God. दुनिया भर की दोष यीशु मसीह अपने ऊपर लिया, The worldly blame God has. किसी को upon him. दोष नहीं लगाया। He doesn't blame anyone. ऐसे पास्टर का हृदय को लिए सैल्यूट नहीं। Salute to the heart of this pastor. और उसने उस औरत को एक शब्द नहीं कहा। He doesn't said a word. लोग to कई this सारे woman. सवाल उठाए, People asked him the question. चुपचाप रहा। He stays silent. समय आया, When the time come, उस पाप का खुलासा हुआ। the sin was opened. ये होता है, कई बार हम लोग नहीं समझ पाते। Sometimes he doesn't understand. और एक बातें हम देख सकते हैं, ये था कभी भी विश्वास करने वाला व्यक्ति या विश्वास कभी भी किसी पर दोष नहीं लगाता। A faithful person doesn't blame anyone. और यहाँ पर एक हम देख सकते हैं, विश्वास परमेश्वर की इच्छा को पहचानता है Faith know what is God's will, और उसी तरह से वो प्रार्थना करता है। and according to that will he pray. वाह, विश्वास परमेश्वर की इच्छा को समझता है
Faith knows the God will, और उसी तरह से वो प्रार्थना करता and है। accordingly it prays. पहला यूहन्ना 5:14 में कहता, 1 John 5:14 it यदि says, हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। and if we know that He heard us, whatever we ask, we know that He had the petition that He had. He will give what ओके, we अगर आप एक विश्वासी हो, If you are a believer, आप विश्वास करते हो, if you believe, अगर आपके पास विश्वास है if you have the और faith, आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते हैं, if you doesn't understand the God's will, फिर आप प्रार्थना करते हैं, then you pray. तो आपकी प्रार्थना अधूरा है। Your prayers are आपकी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के आधार पर नहीं है। your prayers are not according to the will of God. इसी वजह से आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल पाता। That's why your prayer doesn't be heard. वो प्रार्थना का उत्तर आता है तुरंत जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगा जाता है। The answer of the prayer come quickly when the prayer is according to the will of God. समझ रहे हैं? तीसरी बात, Third thing, विश्वास परमेश्वर के उद्देश्य पर आश्रित होती है। faith is according to the आश्रित, विश्वास परमेश्वर के उद्देश्य पर डिपेंड, आश्रित जो भी बोल सकते, आश्रित होती है। faith is according to the dependence of God. उद्देश्य, उद्देश्य, उसकी उद्देश्य को क्या बोलते हैं? पढ़ो ये उद्देश्य को क्या बोलते हैं? कोई किसी को इंग्लिश नहीं है? दूसरा तिमोथेयुस 3:16 पढ़िए। डॉक्ट्रिन, आई थिंक डॉक्ट्रिन है ये, उद्देश्य, योजना, विजन, विजन, विजन है, डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन, उद्देश्य। 3:16 पढ़ो, उद्देश्य वही करें। And without controversy, great is the mystery of the goodness. God has manifested in the flesh, justified in the spirit, पहला seen नहीं, सेकंड 3:16, सेकंड तिमोथेयुस। all spirit is given by inspiration of the word and is profitable for doctrine, for डॉक्ट्रिन, reproof, for क्या कह रहा? correction, for यहाँ पर बस डॉक्ट्रिन आता है, उद्देश्य का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा? विश्वास परमेश्वर के उद्देश्य पर आश्रित होता है। faith is depend upon the doctrine of God, परमेश्वर के उद्देश्य पर, according to the doctrine of God. उपदेश या उद्देश्य जो भी ना, डॉक्ट्रिन खरी एकदम सच्ची सही सिद्धांत या उपदेश पर आधार, क्या बोलते हैं, आश्रित होता है। Pure and true doctrine, it is dependent. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम 4:25 से लेकर 31, कोई एक जन पढ़िए हिंदी में। Acts 4:25 to 21 to 25. 25 to 31। 25 to 31. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूहन्ना और पतरस तीसरे अध्याय में एक करीबन 40 साल के ऊपर के लकवे के नाम क्या बोलते हैं, लंगड़े व्यक्ति को चंगाई दिया था और लोग काफी देखे थे और लोग सुने थे और उसको पकड़ लिया गया था और दोनों को पकड़ लिया गया था। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 25 से लेकर 31 तक। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान पर इकट्ठे थे
जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। ओके, तो ये मतलब इंग्लिश में भी पढ़ सकते, पढ़ इंग्लिश में। Who by the mouth of your servant David has said, why did the nation ranges and the people plot with the things? The king of the earth took their stand, and the rulers were great through against the Lord and against the Christ. For truly against your holy servant Jesus, whom you anoint, both Herod and Pontius Pilate has the Gentile and the people of the Israel were gathered together to do whatever your hand you purpose determined before to done. Now, Lord, look at their threats and grant it to your servant who had boldness that they speak your words by scratching on your hands to heal and sign and the wonder made by done through the name of the Jesus Christ. And whenever they are prayed, the place was where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of the God with boldness. यहाँ पर ऐसा सीन है, यहाँ पर ये लोग क्यों भयभीत नहीं हुए? Why they were unbold? वो पूर्ण रूप से परमेश्वर की उद्देश्य पर, वो योजना पर, उसकी डॉक्ट्रिन पर निर्भर थे। Because they were fully dependent on the vision doctrine of the तो आप God. देख सकते हैं तीसरे अध्याय में, प्रेरितों के काम के तीसरे अध्याय में You can यूहन्ना see और पतरस ने एक लंगड़े व्यक्ति को चंगाई मिला था John and Peter healed the lame person, और वो ठीक हो गया था। and he was healed. काफी लोगों ने देखा Many people saw और that. काफी लोगों ने विश्वास में आए, Many people have faith. और हम देख सकते हैं फिर उनको पकड़ा गया Then they were arrested, और उनको बहुत कुछ सुनाया गया and then many people told them many things. और उनको धमकी भी दिया गया They were also given the कि ये तुम जो कर रहे हो गलत है, ये मत करो। that what you are doing is not good. और उनको याजक और राजा या सिकंदर बोल के ये सब लोग थे वहां पर, वो सामने खड़ा किया था। They were just standing in front of the और kings वचन and other 18 people. पढ़िए, 18 उसमें बताता है वो लोग उसको मना किए थे पूर्ण रूप से। तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। ओके, यीशु के नाम से कुछ भी नहीं करना। That not to teach through the name of the Jesus. वो फिर भी नहीं डरे। Then they were not वचन there. 19 में कहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ के तुम्हारी आज्ञा माने। In 19 it said that how can we obey your हम words, विश्वासी not हैं। obey the God. हम विश्वास में जीवन जीते। We are believers and we live our life in faith. दूसरा कुरिन्थियों में 5:7 में कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं बल्कि हम विश्वास से चलते हैं। 2 Corinthians 5:7 that we walk by faith, doesn't by sight. अद्भुत है ना? और ये लोग भी पूर्ण रूप से परमेश्वर यीशु मसीह का जो सिद्धांत थी उसी सिद्धांत पर डिपेंड था, They were fully dependent on the doctrine of God. और उसी के पुनरुत्थान और उसी की क्रूस की जो कार्य, क्रूस की बलिदान और पुनरुत्थान के बारे में वो लोग बताना चाहते थे और कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे। He only told about the resurrections and the crucifixion of the मना करो या कुछ करो, Either you tell them not to do or do anything. तब भी हम नहीं सुनने वाले। Then too they doesn't hear them. इसीलिए कहता है कि विश्वास परमेश्वर के उद्देश्य पर आश्रित होती है। That's why it is said that faith depends on the doctrine of the God. नेक्स्ट, कितना पॉइंट हो गया? 3 हो गए, 4। विश्वास मसीह की प्रतिज्ञाओं पर निर्भर होती है। The faith depends on the promises of God. मसीह की विश्वास मसीह की प्रतिज्ञाओं पर निर्भर होता है, और जब प्रतिज्ञाओं पर निर्भर होता है, When it depends on the promises, जब विश्वास फिर प्रार्थना करता है when we pray, तो उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे तुरंत मिलता है। then the prayer is answered quickly. परमेश्वर आपको क्या प्रतिज्ञा दिया? एक विश्वासी को अगर आप पूछोगे परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा दिया, If you ask a believer what is the promise that God has given you, और प्रार्थना में क्या प्रतिज्ञा दिया, and in prayers what He has given. थोड़ी समय के लिए सोचिए आप, Think for a while. क्या प्रतिज्ञा दिया? थोड़ी समय के लिए सोचिए, आप लोग थोड़ी बता सकते हैं। प्रार्थना में विश्वास व्यक्ति प्रार्थना करेगा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर, तो क्या प्रतिज्ञा दिया परमेश्वर? देखिए, कई बार हम प्रतिज्ञा भूल जाते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं,
Sometimes we forget the promises and इसी वजह से हमारे उत्तर नहीं मिलता। that's why we doesn't get the आपको answer. क्या प्रतिज्ञा किया प्रभु यीशु मसीह ने, वो याद रखिए। God उस has पर- promised you उस पर to निर्भर follow रहिए। and depend on that. उस प्रतिज्ञा पर The promises. तब देखिए Then see, आपकी प्रार्थना यूं सुनेगा गॉड। your prayer will be heard quickly. क्या बोलते हैं, क्या प्रतिज्ञा दी? हाँ, यही तो बात है। मैं आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सीखेंगे ना, मैं भी सीख रहा हूँ, सीखेंगे। क्या बोलते हैं, क्या प्रतिज्ञा दी? बता सकते हो? ओके, यूहन्ना 14:14 खोलिए। John 14:14. क्या बोलता है यहाँ? यदि तू मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। If you ask anything in my name, I will do it. ये विश्वासी का प्रतिज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया। This is the promise एक given by the God विश्वास- to the person. एक विश्वास को यीशु मसीह ये प्रतिज्ञा दिया कि जब भी तू प्रार्थना करे पिता से, मेरे नाम से करे तो पिता सुनेगा। When faith, God has given the Simple. promise that मैं if इस you प्रार्थना pray, I will hear you. इस प्रतिज्ञा को कई बार मैं भूल जाता हूँ। Sometimes I just forget this promise. आप यहाँ से डायरेक्ट मोदी के पास जा सकते हैं? You can go directly to the Modi from here. नहीं जा सकते। No. किसी सीईओ को आप डायरेक्टली नहीं मिल सकते। You can't meet a CEO मैनेजर, directly. बैंक में मैनेजर को डायरेक्ट नहीं मिल सकते। You can't meet the bank manager directly. एग्जैक्टली यीशु मसीह भी, परमेश्वर भी उसी तरह से आपको मुझे समझाया। This only God wants आज to बहुत make सारे us लोग understand. डायरेक्टली पिता के पास जाते हैं। Sometimes people went यीशु को directly to छोड़ the दिए। Father. They- पिताजी they कहता see है God. जाओ मेरे बेटे को पहले पूछ के आओ। Father करूँगा said या that नहीं ask from करूँगा? my son firstly, Simple. that I will do or not. मेरे बेटे को पूछ के आओ, First मैं he दूंगा asks या us. नहीं दूंगा उससे पूछ लो। I will go or not. तब यीशु Ask. कहता है सुनो, तुम मेरे नाम से मांगो पिता तुम्हें देगा। Then Jesus said, ask from मैं my और name and पिता Father एक will है, give you. अलग I नहीं and my है। Father are the बट one. एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना है। But you should follow the system. समझ रहे? सिंपल। नेक्स्ट बात, 5वीं पॉइंट, विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखती है। The faith has depend on the strength of the God. एक विश्वास हमेशा भरोसा रखता परमेश्वर पर। Faith always have faith in God. विश्वास जब परमेश्वर पे भरोसा रखता, तब वो प्रार्थना करता तो परमेश्वर उसका सुनता और उसको जवाब भी देता। When faith has faith in God, then it prayed and God प्रेज answered. गॉड, हालेलुया। हमें भरोसा रखने की जरूरत है We have to have faith. ना। प्रेरितों के काम 1:14। Acts 1:14. ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिन एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। There were many women and Mary and mother of the सामर्थ्य Jesus. है। They were one and they were continuing the prayer. सब लोग लगे रहे, They were continuing. भरोसा रखें। They have faith तेरी सामर्थ की हमें जरूरत है। that we need your strength. और हम देखते हैं परमेश्वर की सामर्थ आता है। And we see that later the strength of the God came. आगे जैसे पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर की सामर्थ है। भूकंप हुआ जैसा हम दूसरे अध्याय में पढ़ा, चौथे अध्याय में पढ़ा, The ground was shaken as we और सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। and all और were filled यहाँ by पर the भी Holy वही चीज Spirit. हो रहा। The same thing is happening here. वहां पर पवित्र आत्मा भरने का मतलब ये नहीं कि अभी हम लोग कहीं पर प्रार्थना करें तो भूकंप आए और पवित्र आत्मा से भर जाए, ऐसा नहीं है। It doesn't mean that you are praying जागरूकता amen and आएगा the आपकी earth is कलीसिया में। shaken. The church will grow. जागरूक आएगा, रिवाइवल, The church will have revival और आपके परिवार में, in your family, आपके व्यक्तिगत जीवन में अंदर in your personal life. रिवाइव मतलब क्या बोलते, जागरूक आएगा। Revival will ओके, come. नेक्स्ट, छोटवा पॉइंट नहीं, विश्वास परमेश्वर की आत्मा को प्रत्युत्तर देती है। Faith, विश्वास परमेश्वर की आत्मा को प्रत्युत्तर देती है। faith give the answer to the God prayer. ओके, तो ये किस तरह से एक विश्वास परमेश्वर की आत्मा के प्रति उत्तर देता है? आत्मा किस मार्ग में मुझे ले जाना चाहिए, किस तरह से मुझे प्रार्थना करना चाहिए, हर एक चीज मुझे सिखाता है और मैं जब करता हूँ तो पवित्र आत्मा को प्रति उत्तर देता हूँ। In what way I have to go, the Spirit guides, and whenever we pray, the answer is given by the God. इफिसियों का 6:18, Ephesians 6:18. हर एक समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते
इसीलिए जागते या जानते, और इसीलिए जानते जागते कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। क्या लिखा? जागते रहो। समझ रहे? यहां पर क्या कह रहा है? तो हमें पवित्र आत्मा के आधार पर या उसकी इच्छानुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा को उसका प्रत्युत्तर मिलता है। When we pray according to the will of the Holy Spirit, then the answer is given to the Spirit. तो मैं बंद करूंगा आखिरी पद। परमेश्वर से उत्तर पाने पर विश्वास परमेश्वर से उत्तर पाने पर बहुत दुखी होता है, ऐसा मत लिखिए, बहुत आनंदित होता है। When we have answered, but when faith have answered from the prayer of the God, it became happy. और आनंद मनाता भी। Then he celebrate the happiness. लूका का 1:13 Luke 18. ये किसके बारे में? जकरया के बारे में, जकरया और एलिशिबा के बारे में। जकरया एलिशिबा बोल सकते हैं। लूका 1:13 Luke 1:18. विश्वास परमेश्वर से उत्तर पाने पर आनंद मनाती। Faith having the answer from the God make happiness. ओके, विश्वास प्रार्थना करता है, जब उसको उत्तर मिलता है तो वो आनंद मनाता है। Faith first हम सभी लोगों में होता है। the answer he became happy. और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों पति पत्नी बांझ थे, कोई संतान नहीं था, both were doesn't have any baby. पर परमेश्वर एक दिन आता है और जकरया से कहता है कि जकरया, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन लिया है और तुम्हें एक पुत्र देने वाला है। क्या God come and said to Zechariah that he had answered your prayer and he give you answer. मैं तो कह रहा हूँ, पर वचन में इस तरह लिखा हुआ, देखिए, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। And the angel answered who said to him, I am Gabriel. 13. But the angel said to him, do not be afraid, Zechariah, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son. You shall call him the name John. ओके, तो सोचिए, जिनको कोई उम्मीद ही नहीं थी, They doesn't have any. जकरया आप याजकपन उसका आखिरी था। 70 याजकों के बाद एक बार आता है कि आप परम पवित्र स्थान में जा सकते हैं। He was the last among the 70 priests. और ये शायद उसका आखिरी था क्योंकि एज भी हो चुका था। This was his last because he was aged. और वो दोनों पति पत्नी प्रभु की सेवा किए, प्रार्थना किए The both husband and wife prayed to the God कि and हमें said एक to the पुत्र God दे, that give us a son. पर कभी उनकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। But their prayers were अब वो बूढ़े हो disappeared. चुके हैं, They were all grown अब old. पूर्ण रूप से उसकी बच्चा जन्मने का सूख गया पूरी तरह से। Now she doesn't bear any child. आज समय आया, Now time came तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं दूंगा। that your prayer will be answered. क्या आनंद नहीं होगा वो इंसान? Then they won't be happy. सोचिए, अद्भुत है। ये 7 बातें याद रखिए। आपका जीवन जीना है भजन संहिता 1 अध्याय के व्यक्ति की तरह, रात दिन वो मनन करता है Psalm 1, as you live, you have to live the life like that परमेश्वर के person. वचन पर, He whole night he परमेश्वर की talk about the word of the God, परमेश्वर के उपदेश पर, talk about the doctrine of the God, परमेश्वर के व्यवस्था पर, talk about the law of the God, परमेश्वर के राज्य पर, talk about the kingdom of the God, परमेश्वर के वचन पर, talk about the word of the God, परमेश्वर के संगति पर। about the togetherness of the God. तो ये वो इंसान है जो पवित्र आत्मा में भरा होता है This is the person who is filled by the और Holy उसको Spirit समझ पाता है and understand और वो विश्वास की प्रार्थना में जीवन जीता है। and live his life in the जब हम विश्वास की faith प्रार्थना of में faith. जीवन जिएंगे, When you live your life in faith by prayer, तुरंत परमेश्वर सुनता है, then God answer you quickly. तुरंत। कई बार होता है हम इन पॉइंट्स में कई बार कमजोर है,
Sometimes we are weak in this point. इसी वजह से हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती That's why God doesn't hear our prayer. और हम निराश हो जाते हैं। And we get इतना disappointed. बाइबल पढ़ते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं, इतना कलीसिया जाते हैं, फिर परमेश्वर मुझे ऐसे हालत में क्यों रखा, That क्यों we मेरी read the प्रार्थना नहीं Bible, we सुनता, go to church. Why God is not answering my prayer? क्यों ऐसा हो रहा। Why it is happening? Keep quiet. Stay मतलब silent. शांत रहे और परमेश्वर का प्रतीक्षा करिए। And let God do His work. गिल्टी फील मत करिए। Don't be guilty. परमेश्वर की इच्छा को पहचानिए। You should know the God's will. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर निर्भर हुई। Have dependence on the doctrine of God. परमेश्वर की सामर्थ पर Promises of भरोसा God. रखिए। Have faith on the परमेश्वर strength of the की God. परमेश्वर की आत्मा का प्रति उत्तर रखिए Let the Holy Spirit give the answer. और फिर जब उत्तर आए तो आनंद मनाइए। And when the answer came, just be happy. तो उत्तर मिल जाता है, हम लोग आनंद बहुत बढ़िया मना लेते हैं When we get the answer, we be happy very well. अकेले अकेले में। जब जकरिया एलिशिबा को बच्चा हुआ, When Zechariah and Elizabeth had पूरे a son, पूरे पूरे उनकी खानदान सबको बुलाया they called the whole descendants of them नामकरण के टाइम पे। in order to name that child. ऐसा नहीं है कि पास्टर जी कलीसिया को छोड़ो, नामकरण में आएंगे नहीं आएंगे कर लेते हैं। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लीजिए। कई बार होता है हम लोग चुपचाप कुछ चीजें कर लेते हैं। Sometimes we do the things. परमेश्वर silently. मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया है, If God has done this, मैं much work परमेश्वर in के my life, लोगों के साथ खड़ा रहूं then I should stay stand और with मैं the people उनके of सामने God कहूं and tell them इसका नाम यूहन्ना है, that the name of the son is John. तो वो बोलने लगा Then जब वो he नाम start रख- speaking. When क्योंकि they- वही नाम रख सकता था। Because only the person he सब लोग रख रहे have हैं, the इसका name. नाम ऐसा होगा, उसका नाम ऐसा होगा, उसका नाम ऐसा होगा। They were all telling the name. उसकी बाप से पूछते हैं, मतलब But उसके like- पापा से पूछते हैं, Asked from his father. तो उसकी पापा बोला उसका नाम यूहन्ना होगा। And the father said that his name will be John. विश्वास की प्रार्थना, Pray by faith. परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। God will do amazing work in your life. आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, Father God, we thank you. धन्यवाद हमारे लिए आप इतना कुछ करते हैं। Thank you that you have done many things for us. धन्यवाद क्रूस के लिए, Thank you for the cross. धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, Thank you for the Holy Spirit. धन्यवाद आपकी वचन के लिए, Thank you for your words. धन्यवाद पवित्र बाइबल के लिए, Thank you for the Holy Bible. धन्यवाद देते प्रभु यीशु Thank you आपके God प्रेम के लिए, for your love. धन्यवाद पिता इस समय इस दिन के लिए, Thank you for this इस day, संदेश के लिए धन्यवाद देते for this verse. पिता। हम जानते हैं We know तो हमारे पापों को हमसे बहुत दूर किया that you have वो led तो us कभी याद नहीं away करता। from us, that you doesn't remember it, और कभी याद करने के लिए भी हमें नहीं कहता। and you doesn't ask us to प्रभु यीशु, remember it. हम आपकी सामर्थ को Jesus, we from your strength, और आपकी इच्छा को your will, आप पर भरोसा रखकर, we have faith in आपकी you, प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखकर in your promises. हम आगे बढ़ सके। We should go आप ahead. हमें मदद करिए। Help us. धन्यवाद हमें नया जीवन देने के लिए, Thank you for giving us the धन्यवाद life. हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, Thank you for forgiving धन्यवाद us. हमें प्रोत्साहन करने के Thank लिए, you for encouraging धन्यवाद us. इन वचनों के लिए। Thank you for all these verses. पिता, हम जानते हैं We know आप हर एक लोगों से प्यार करते that you love each and every हैं। कोई भाई person. बहन आप यहाँ पर है If someone is brother and sister, और someone यूट्यूब is चैनल में सुन रहे or हैं, you are listening from the YouTube channel, तो अगर आप कभी विश्वास नहीं किए, if you doesn't believe, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, God's love you, परंतु आपके पापों से घृणा करता है। but doesn't your sin. वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो उसने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आए। He loved you, that's why He leave the heaven and came to this earth. वो आपकी पापों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। He has take all the sins. कोई नहीं कर Jesus and has सकता, been crucified. कोई No one नहीं कर can do सकता। this. ना आपका पिता, Nor your father, ना आपकी माता, nor your ना आपका mother, भाई बहन, neither your brother sister, ना आपकी पति या पत्नी, nor your husband or wife, ना या आपके बच्चे, neither your children, ना आपके रिश्तेदार, nor your relatives, ना आपकी खानदानी कोई चीजें nor your any descendants आपको पाप से छुड़ा नहीं सकता। from can redeem from your sin. परंतु परमेश्वर But God आपको पापों से बचाने के लिए, has redeemed us, छुड़ाने के लिए redeemed वो from क्रूस पर बलिदान हुआ। the sin has been crucified. आप अगर उद्धार पाना चाहते हैं, If you want to get the salvation, मेरे साथ pray with me सच्चे दिल से प्रार्थना करिए, from your hearts. सच्चे दिल से। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है, आप All भी eyes आंखें are बंद closed करिए and being bowed down. और मेरे साथ ही प्रार्थना करिए। Pray with me. कहिए, Say, हे यीशु, Oh God, मैं जानता हूँ
I know मैं एक पापी इंसान हूँ, I am a sinner. मैं खुद को नहीं बचा सकता। I can't save मैं myself. धन्यवाद देता I thank हूँ, तो you मेरे पापों के लिए that for my क्रूस sins पर बलिदान हो, you had been कब्र में crucified, गया, gone to the तीसरे दिन grave, जी उठा। and third day you have हे been यीशु, raised. Oh हे God, मुझे माफ कर दे, forgive me. मेरे हृदय में आए, Come into my heart. मुझे नया जीवन दे। Give me the new life. तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास रखता हूँ, In your resurrection, crucifixion, I believe. धन्यवाद देता हूँ Thank you, God. यीशु के नाम से, In Jesus' name, आमीन। Amen. प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद इस संदेश के लिए पिता। विश्वास की प्रार्थना, प्रभु यीशु, रोगी चंगे हो जाते हैं। विश्वास की प्रार्थना एक चट्टान की तरह खड़ा होता है। विश्वास की प्रार्थना हर एक बंधन तोड़ देता है। प्रभु यीशु, हम अगर वो पाप भी किया हो तो ठीक हो जाता है। धन्यवाद देते इस संदेश के लिए। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई करती है प्रत्येक लोगों, कलीसिया के हर एक भाई बहन। धन्यवाद दे, तेरी स्तुति महिमा कर। प्रार्थना का जीवन जी सके, वचन का जीवन जी सके, बाइबल का जीवन जी सके, क्रूस का जीवन जी सके, कलीसिया का जीवन जी सके। प्रभु यीशु, प्रत्येक लोगों को अगुवाई कर। धन्यवाद दे, तेरी स्तुति महिमा कर। कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई निराशा है, प्रभु यीशु आप उनको आशा से भर देना। कोई बीमार है तो उन्हें चंगाई देना। तेरी दया और कृपा है। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को, संदेश के लिए धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।